जय भीम साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही विशेष है और ये वीडियो हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर है। साथियों, आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग होनी और ये तय होगा कि आने वाला हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसके हाथ में सत्ता जाएगी। तो साथियों, इस विषय पर समाज के बहुत सारे साथियों ने, नौजवान साथियों ने जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, चूँकि हम हरियाणा के अंदर मौजूद हैं, और उन लोगों ने सबने पूछा कि भैया हम आखिर वोट किसको करें, किसको जिताएं। तो साथियों, हम आज इसी मुद्दे पर बात करने आए हैं कि आखिर हम हरियाणा विधानसभा चुनावों के अंदर किसको वोट करें, और आज हम ये क्लियर करेंगे कि आप सबको किसको वोट करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 सालों से केंद्र में शासन कर रही है और हरियाणा के अंदर भी उसी की सरकार है। और साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा की सरकार है और इसमें शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का कितना दमन हुआ है, किसानों का कितना दमन हुआ, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो ये बात तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने गले में फांसी का फंदा तैयार कर लेना और अपने आप को खुद खुशी के हवाले कर देना। साथियों, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात आती है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस की राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार थी तो दलितों का कितना दमन था। ये साबित होता है कि संविधान उठाने के नाम पे दलितों का, शोषितों का, वंचितों का और संविधानवादियों का, अम्बेडकरवादियों का वोट लेने की वजह से राहुल गांधी ने वो एजेंडा अपनाया। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर एक थॉट कहते थे, कॉट कहते थे। वो कहते थे कि मेरे जीते जी तो छोड़ो, मेरे मरने के बाद भी कांग्रेस का एक चवन्नी तक का मेंबर आप मत बनिएगा। अपने वोट की रक्षा आपको ऐसे करनी है। मान्यवर कांशीराम कहते थे, अपनी वोट की रक्षा आपको ऐसे करनी है जैसे अपनी बहन बेटियों की सम्मान और मान की रक्षा आप लोग करते हैं। साथियों, अब इसके बाद हरियाणा के अंदर इनेलो, जेजेपी और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, साथियों बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन है, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है। साथियों, हम तो चाहते थे कि ये चारों पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती। साथियों, इधर अगर एक तरफ हम लोग देखें, इनेलो और जेजेपी एक ही विचारधारा, एक ही आइडियोलॉजी की पार्टी है, ताऊ देवीलाल जी की बात करने वाली पार्टी है। इधर हम आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को देखें तो साथियों, ये पार्टी भी एक ही आइडियोलॉजी, एक ही विचारधारा और फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। साथियों, ये सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो भाजपा और कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होता। साथियों, इस हरियाणा के अंदर लगभग 21% दलित समुदाय की आबादी है और लगभग 22 से 23% जाट समुदाय की आबादी है। जो बहुजन समाज है उसकी आबादी इस हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज तक इस हरियाणा के अंदर शोषितों, वंचितों और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पार्टियों की सरकार नहीं बनी। तो साथियों, अब हम ये फैसला करते हैं, जो साथी हमसे पूछते हैं, मेरा व्यक्तिगत मत है और समाज हित में ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान समय में दुश्मन ये साजिश कर रहा है कि फूले शाहू अम्बेडकर के नाम पर जो राजनीति होती है, जो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को उन्नति और प्रगति के लिए इस देश में राजनीति होती है, उस राजनीति को नस्ते नाबूद किया जाए, उस राजनीति का पतन किया जाए। और साथियों, वो राजनीति चलती है बहुजन समाज पार्टी के नाम से और वर्तमान समय में अब धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी के नाम से भी वो बढ़ रही है। मैं बार बार यही कहूँगा कि हम चाहते थे कि ये पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि अब एकजुट करने का समय नहीं है, इनसे वार्ता करने का समय नहीं है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 5 अक्टूबर को समाज अपना वोट डालेगा और ये तय करेगा कि हरियाणा के अंदर हम लोग किसको वोट दें। साथियों, एक और हम कहते हैं कि अरे बसपा को या आसपा को वोट देंगे तो गड्ढे में वोट जाएगा, लेकिन अगर आप भाजपा या कांग्रेस को वोट देंगे तो आपके लिए मौत का विषय होगा, आपके लिए मरने का विषय होगा, क्योंकि वो पार्टियां कभी आपका सम्मान नहीं कर सकती, वो पार्टियां कभी आपको अधिकार नहीं दे सकती। तो साथियों, अब आपको किन पार्टियों को वोट करना है, बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा कि आपको हरियाणा के विधानसभा चुनावों के अंदर किन पार्टियों को वोट करना है। साथियों, क्लियर कट ये कहना है कि जहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो, जो मेहनत का ईमानदार कैंडिडेट हो, उसको मजबूत करके उसको वोट देकर हरियाणा की विधानसभा के अंदर भेजिएगा। और साथियों, जहां चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो, जिस विधानसभा के अंदर बेहद कर्मठ और ईमानदार
प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी का हो, आप उसको वोट देकर विधानसभा के अंदर भेजिएगा। साथियों, जब दुश्मन अपनी तमाम पार्टियों को जिताकर लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर भेज सकता है, अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी के मेंबरों को, अपने समाज के मेंबरों को भेज सकता है, तो साथियों, हम जब हमारे नेता एक नहीं हो रहे हैं तो क्या जनता एकजुट होकर अपने समाज के नेताओं को एहसास नहीं करा सकती है? तो अब हम सब ने ये फैसला लिया और मैं हरियाणा की सभी समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो उसको जिता दीजिएगा, जहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो उसको जिता दीजिएगा। ये विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है, मैंने बार बार आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा कही गई इन बातों को आप समझ गए होंगे। भाजपा कांग्रेस को वोट मत डालिएगा, क्योंकि अपना वोट अगर अपनों के पास आएगा तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि अपना मारे तो छांव में और दूसरा मारे तो धूप में। क्योंकि साथियों, अपने तो अपने होते हैं, समाज का जो कैंडिडेट मजबूत हो, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी फूले शाहू अम्बेडकर की बात करती है और बहुजन समाज पार्टी भी फूले शाहू अम्बेडकर की बात करती है। किसी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा, दो भाइयों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो परिवारों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को हमको मिलकर ख़त्म करना है। तो साथियों, जहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो उसको जिता के हरियाणा विधानसभा के अंदर भेजना, जहां आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो उसको जिताकर विधानसभा के अंदर भेजना, और पूरे देश को बताना कि फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, जो उनके आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो कहीं भी कमज़ोर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।